फिक्रों में है क्या रखा, मेहनत तू करता जा, बस इतना है काफी तेरे लिए, बस इतना है काफी तेरे लिए। सो हाय एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लाइट चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से निचोड़ के समझने वाले हैं। जो थोड़ा हार्ड टॉपिक लगते हैं उसको हम लोग रैप के माध्यम से और सॉन्ग के माध्यम से और शायरी के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, वैसे देखा जाए सबके नजर में है, बट मेरे नजर में नहीं है। मैं आप सबको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने लगातार कॉपी कलम साथ में लेकर 1 घंटा लेक्चर देख लिया ईमानदारी से, तो लाइट चैप्टर में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे भाई छूटेगा ही नहीं कि जो आपने पढ़ा ना हो। ठीक है, तो लाइट चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो भाई आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और आपसे न्यूमेरिकल भी लगेंगे और आपसे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी लगेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, व्हाट विल यू गेट एट द क्यूरियस पाठशाला। आपको क्यूरियस पाठशाला पे क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले थोड़ा सा 1 मिनट में जान लेते हैं क्या मिलेगा हम लोग को। तो देखिएगा, प्रीमियम लेक्चर्स का मतलब क्या है मेरे भाई, कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन ऐड होगी। एनसीईआरटी का मतलब क्या है कि एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। ठीक है, और विथ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं थोड़ा सा रैप के माध्यम से और थोड़ा सा सॉन्ग के माध्यम से, थोड़ा सा शायरी के माध्यम से मैं समझाऊंगा। ठीक है, जिससे कि थोड़ा मतलब आप लोगों को बोझ ना लगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स को मैं इस माध्यम समझाऊंगा। ठीक है, और नोट्स आप सबको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जो मैं आप सबको यहां इस स्लाइड पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, और हाँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्या मतलब, देखिए 50 एमसीक्यू 50 एमसीक्यूज आप सबको मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां 50 एमसीक्यूज मिलेंगे एक चैप्टर के, ओनली वन चैप्टर, जिसमें असर्शन बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे। जैसे कभी कभी असर्शन बेस्ड भी एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा कि 50 एमसीक्यू की आप सबको प्रैक्टिस करना है। अगर आप सबको नहीं आता तो आप बताइएगा, एक वीडियो इसके भी सॉल्यूशन बना दूंगा। ठीक है, और लास्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाली, क्या भैया, एक माइंड मैप। आप सबको माइंड मैप भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, जिससे कि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो देखिएगा, माइंड मैप का मतलब क्या हुआ कि सारे चैप्टर्स का कंक्लूजन, सारे चैप्टर्स का निचोड़ एक ही पेज में या 2 पेज में आप सबको मैं दे दूंगा और आप सबको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए लाइट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा टॉपिक्स देख लेते हैं कि लाइट के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर में देख लेते हैं और शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट में खत्म करना है इस चैप्टर को, और हम लोग को अच्छे से विजुलाइज भी करना है। ठीक है, तो देखिएगा, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ने का टाइम नहीं। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसके लॉस है, इमेज है, मिरर है, लेंस है, और लेंस का फॉर्मूला है, और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, ये सब आप सबको इस लेक्चर में मिलने वाला है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो छूटा है आप सबका। ठीक है, इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, और बेसिक से एडवांस ले जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। बस छोटा सा आप सबको प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिएगा और जो मैं बताऊं वो आप लोग नोट करिएगा, बाकी नोट्स आप लोग बाद में बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मुखिया के बारे में जानते हैं भैया। लाइट क्या होता है? आप लोग के भाषा में अगर लाइट पूछा जाए तो लाइट क्या होता है, आप लोग कहोगे उजाला। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया, प्रकाश। सुबह सूर्य जब उगता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद क्या होता है, पूरा धूप हो जाती है, बहुत बढ़िया। रात में जब लाइट आती है तो चारों तरफ उजाला हो जाता है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो बेसिकली आप लोग ये समझिएगा कि लाइट क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है। जैसे आप लोग साउंड पढ़े होंगे, साउंड एक एनर्जी का ही फॉर्म था जिसकी मदद से हम अपने कानों तक कोई आवाज को सुन पाते थे। ठीक है, उसी प्रकार क्या है, लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है जिसकी मदद से हम चारों तरफ सारी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी अराउंड अस। ठीक है,
लिखने पे मत जाइए, समझाने पे जाइए आप लोग, ठीक है। तो लाइट एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म होता है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसकी मदद से हम चारों तरफ किसी भी वस्तु को, किसी को देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। और एक इंपॉर्टेंट बात, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ में क्या होता है, स्ट्रेट पाथ में क्या होता है, ट्रेवल करता है, ठीक है, ठीक है। कभी ऐसे बेंड नहीं होगी, कभी बेंड नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ जाता है एमसीक्यू में, मतलब क्या भैया, क्या भैया, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कितनी होती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या बताएंगे आप लोग, लाइट की स्पीड कितनी होती है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आग लगा दो क्वेश्चन पेपर में, कैसे, आप लोग लिख लीजिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। और एक क्वेश्चन ये भी मतलब उठता नहीं है, मतलब आप लोग को जानना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको ये बातें क्लियर हुई होंगी, आप सबको मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भैया, भैया रिफ्लेक्शन क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता, इस पे मत जाइए। देखिएगा एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो ये बॉल है, बॉल को मैंने जमीन पे पटका, ठीक है, ये बॉल आ गई दोबारा, ये क्यों आया, क्यों आया, आप लोग कभी नोटिस किए होंगे। देखो क्या होता है कि जैसे कोई चीज को अगर आप कहीं से टच कराते हैं, कहीं पे फेंकते हैं, जैसे मान लो मैं यहां से दीवार पे बॉल फेंक रहा हूं, तो क्या हुआ, दोबारा बाउंस उसी स्पीड में आ गया, ठीक है। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ध्यान से समझिएगा। द फिनोमिना क्या होता है भैया, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रेस। क्या बात है, क्या बात है, समझ में आ रहा है, दिमाग की बत्ती खुल रही है कि नहीं, खुलेगी अभी देखना। क्या कह रहा है भैया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, सिंपल समझिएगा, अभी मैं रटा दूंगा, रटाऊंगा नहीं, मतलब समझा दूंगा, ठीक है। देखिएगा क्या है कि द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रेस इन द सेम मीडियम, मतलब सेम मीडियम में, जैसे मैंने बॉल यहां से वहां तक फेंका, तो क्या हुआ भैया, फिर मेरे पास ही बॉल आ गया, ठीक है, ठीक है। और क्या हुआ भैया, एक स्मूथ सरफेस पे क्या हुआ, टकरा के, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज समझते हैं, देखिएगा क्या होता है कि कह रहा है द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रेस इन द सेम मीडियम आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑन स्मूथ सरफेस, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या हो भैया, जैसे कोई रे है, मान लीजिए मेरे भाई देखिए समझिएगा, मान लीजिए कोई रे है, कोई रे यहां आई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोई रे यहां आई, ठीक है। अब यहां क्या है, कोई स्मूथ क्या है, कोई स्मूथ क्या है, सरफेस है, ठीक है, यहां टकराई। अब इसने क्या कहा भैया, स्मूथ सरफेस ने, तू मेरा दुश्मन, मैं तुझे क्यों जाने दूं अपने घर में। तो इसने क्या किया, आर पार नहीं आने दिया, आर पार नहीं आने दिया। इस साइड क्या था, पॉलिश सरफेस था। तो क्या हुआ भैया कि ये जो लाइट आई थी, इसको, ये जो रे आई थी उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो रे आए उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इसने क्या बोला, स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करके, मतलब क्या हुआ, निकल जाए, मतलब यहां से क्या हुआ, छू के क्या रही, निकल जा रही इस तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई, आई होप समझ में आई होगी। तो इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपल समझिएगा, कोई रे है, वो स्मूथ प्लेन पे टकरा रही है, टकराने के बाद फिर बाउंस मार रही है, फिर बाउंस, फिर क्या हो रहा है, 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 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो देखिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहले आप लोग जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, इस पे बिल्कुल मत दीजिएगा। देखिए क्या होता है कि अभी हमने जस्ट बताया कि मान लीजिए कोई एक क्या है, स्मूथ क्या है, प्लेन है, ठीक है, ठीक है। उस पे क्या आ रही है, कोई रे आ रही है, आके टकरा रही है, उसका क्या नाम होता है, आई आर, मतलब इंसिडेंस रे, आने वाली रे का क्या नाम, इंसिडेंस रे, ठीक है। जाने वाले को कौन ही रोक सकता है, जाने वाले को कौन ही रोक सकता है, जिसका क्या नाम होता है, रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आर आर, राजस्थान रॉयल्स। क्या बात, क्या बात,
नहीं भैया, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, ठीक है। और क्या होता है, बीच में परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, क्या बोलते हैं प्यार से, क्या बोलते हैं प्यार से, उसका क्या नाम होता है, उसका क्या नाम होता है, उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। भैया नॉर्मल हो जाओ, कूल हो जाओ, क्या बात है, क्या है, क्या बात है। हम लोग को ये पता चल गया, आने वाले को इंसिडेंस रे, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में जो परपेंडिकुलर हो उसको नॉर्मल बोलते हैं। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है कि इसमें दो एंगल होते हैं। मतलब कहोगे भैया एंगल ये, अरे भैया ना ही, ये एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिएगा क्या होता है, क्या होता है कि नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बनता है, जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इसको ऐसा डिनोट करते हैं, ऐसा प्यारा सा लिखते हैं, ठीक है। और देखिएगा, और भैया रिफ्लेक्टेड रे यहां रही और यहां रहा नॉर्मल, और इन दोनों के बीच में जो रे मतलब जो एंगल बनता है, रे जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ क्या बोलते हो आप लोग, क्या लिखे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा है, रिफ्लेक्टेड नहीं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई, सॉन्ग के माध्यम से समझाऊं, बिल्कुल समझाओ भैया। आने वाले को इंसिडेंस रे, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड रे, बीच में परपेंडिकुलर जो हो उसको नॉर्मल, और नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरी बात आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। अब यही सारे लॉस हैं, अगर ये बातें समझ में आ गई, मतलब पहला लॉ ये कहता है मेरे भाई, उस पर ध्यान मत दीजिए। पहला लॉ ये कहता है कि हर कंडीशन में जो ये होगा, जो ये प्यारा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और प्यारा सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, वो क्या होगा, हर कंडीशन में क्या होगा, हर कंडीशन में क्या होगा, हर कंडीशन में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, गाना आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो क्या है, पहला लॉ ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है, क्या बात है। और दूसरा ये कहता है मेरे भाई साहब, दूसरा समझिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब अभी समझा दूंगा उसको गा के भी। मतलब देखिएगा क्या होता है कि जो इंसिडेंस रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, आप लोगों ने भली भांत नाम सुना होगा, सुना नहीं होगा अभी मैंने पहचान करवाया, ठीक है। और एक नॉर्मल होता है, ये सब क्या होते हैं, लाई करते हैं एक सेम प्लेन पे, ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है कि ये सब एक सेम प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। कैसे लाई करते हैं, देखिएगा, ये रहा अपना इंसिडेंस रे, ठीक है, और ये रहा अपना रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये रहा अपना नॉर्मल रहा, ठीक है। अब आप लोग कहोगे इस पे क्या लाइक कर रहे थे, नहीं भैया स्कैम हो गया। मतलब मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए ये बुक है, ठीक है, मान लीजिए ये बुक है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां मैंने रख दिया, ठीक है। अब यहां क्या आ रही है, यहां रिफ्लेक्शन, यहां इंसिडेंस रे आ रही है, और क्या हो रहा है, यहां रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और यहां नॉर्मल बन रहा है। अब क्या मेरी बात समझ में आई, यहां क्या हो रहा है कि एक इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंस नहीं, इमेजिनरी प्लेन बन रहा है, और इमेजिनरी प्लेन में क्या होता है कि ये सब क्या होते हैं, तीनों इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होते हैं, लाई करते हैं सेम प्लेन में, ठीक है, ठीक है। आई होप मेरी ये सारी बातें एकदम समझ में आ गई होगी। फिर से मेरे साथ दोहराइएगा आप लोग कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं एक दूसरे के, और क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे सब लाइक करते हैं कि इमेजिनरी प्लेन में, ठीक है। आई होप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा डिफ्यूज, इरेगुलर है, रेगुलर है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक हमारा रहा रेगुलर और एक हमारा रहा इरेगुलर। क्या होता है भैया रेगुलर और इरेगुलर, समझा तो दो, जरा समझा दो क्या है,
देखो रेगुलर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। रेगुलर का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब समान। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ज्वाइन करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एक ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जैसे मान लो कोई इंसिडेंस रे आ रही है, यहां एक पॉलिश सरफेस पे टकरा रही है, ठीक है, फिर यहां से यहां तक क्या जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है, ठीक है। अब मान लो फिर एक रे आई, फिर एक रे गई, तो क्या हुआ कि रे क्या हो रही है, एक सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, एक सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देंगे। एक ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें कोई रे, कोई इंसिडेंस रे जब एक स्मूथ प्लेन पे टकरा के एक जब रिफ्लेक्ट करे, जब सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और इरेगुलर क्या होता है, देखिएगा, इरेगुलर एक ऐसा रिफ्लेक्शन होता है, इसका जस्ट उल्टा मेरे भाई, मतलब भैया दिशा का कोई अता पता नहीं, यहां से इसे, ऐसे ऐसे, मतलब समझा रहा हूं। देखिएगा क्या है कि कोई इंसिडेंस यहां आई, इंसिडेंस रे यहां आई, ठीक है, अब देख रहे हो ऐसे थोड़ा सांप जैसे बना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, कोई इंसिडेंस रे यहां से यहां तक आई, फिर यहां गई, फिर मान लो यहां से यहां तक ऐसे आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ मेरे भाई कि इसमें क्या है कि मान लो इधर तो आ रही है, इधर तो आ रही है, बट सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, क्या, बट सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो इसको हम सिंपल सा कह सकते हैं, सिंपल सा जान सकते हैं कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, मतलब डिफ्यूज हो जाना। मतलब इसको सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन एक ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो आई होप इन दोनों में आप सबको अंतर पता चला होगा, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर क्या, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होना, और इरेगुलर क्या, डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होना, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा तो आइए मिरर को देख लेते हैं। मिरर क्या होता है, आप लोग कहोगे भैया जहां चेहरा देखते हैं हैंडसम लग रहा हूं या लग रही हूं, क्या बात है, क्या बात है। देखो यही मिरर तो होता है कि क्या मैं अच्छा लग रहा हूं, क्या मेरा हेयर स्टाइल अच्छा है, बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो आप लोग देखिएगा क्या होता है मिरर, मिरर बेसिकली एक क्या होता है, पॉलिश सरफेस होता है, एक पॉलिश सरफेस होता है जो कि हर इंसिडेंस रे को क्या होता है कि रिफ्लेक्ट कर देता है, हर इंसिडेंस रे को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। कैसे कर देता है, आप लोग जानते होंगे कि ये मान लीजिए कोई क्या है, कोई क्या है, पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये पीछे वाला एरिया क्या है, पॉलिश सरफेस है, और ये क्या है, शीशा है, ठीक है। तो क्या है भैया, ये पॉलिश कोई सरफेस है, और यहां से क्या आ रही है, कोई इंसिडेंस रे आ रही है, और यहां क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, यहां से ये पॉलिश सरफेस है, तो इंसिडेंस रे गई, फिर रिफ्लेक्ट होके, मतलब मेरा मेरा चेहरा दिखाई दिया, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्ट होके जब कोई वस्तु को हम देख पाते हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु है जहां रिफ्लेक्शन की फिनोमिना हो रही है और जिसको हम देख पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो मिरर बेसिकली एक पॉलिश सरफेस होता है जिसकी मदद से हम क्या होता है, अपना बाल झाड़ पाते हैं और अपना खूबसूरती निखार पाते हैं, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। तो बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, मिरर इज पॉलिश सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट ऑल इंसिडेंट रे, ठीक है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिरर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मतलब टाइप्स ऑफ मिरर से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। एक अपना रहा प्लेन मिरर और एक अपना रहा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो आइए इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों की खूबियां क्या है, इन दोनों की खामियां क्या है, और इन दोनों को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं मिरर का टाइप, प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर भाई साहब बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि प्लेन हो, उसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे अपना चेहरा, प्यारा सा चेहरा, मान लीजिए ये है अपना चेहरा देख रहा हूं, तो क्या है भैया, इसका क्या है, प्लेन है, प्लेन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, प्लेन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, इट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज प्लेन, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है प्लेन मिरर से, ठीक है। तो सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करिए, इस पे मत जाइए, देखिएगा क्या होता है
कि आप जस्ट ऐसे हैं, मतलब आप रियल हैं, रियल दिखाई दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब जब आप अपने चेहरे को देख रहे हैं, मान लीजिए मैं अपना चेहरा देख रहा हूं, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपकी जस्ट नकली तस्वीर दिखाई देती है उसमें, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ भैया, इट इज ऑलवेज वर्चुअल, मतलब नकली एंड इरेक्ट होती है इमेज, ठीक है। और देखते हैं उसके आगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जो साइज ऑफ मिरर होता है, जो साइज ऑफ मिरर होता है वो इक्वल टू होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि भैया, कहीं ऐसा नहीं है भैया कि मिरर मान लीजिए इतना छोटा है, आपका चेहरा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है मंकी के तरह, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। और देखिए क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ मिरर एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ भैया, मतलब जितने डिस्टेंस से आप देख रहे हैं इमेज को, उतनी डिस्टेंस शो करेगा इमेज, आप मतलब आप देख सकते हो उतनी डिस्टेंस से, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ये देख लीजिएगा क्या होता है, थोड़ा सा यूजेस होता है, कहीं कहीं पूछ लेता है कि यूजेस ऑफ प्लेन्स क्या हो, प्लेन मिरर्स क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स आर कॉमनली कहां कहां हो सकते हैं, फॉर लुकिंग ग्लास में हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, इन मेकिंग प्री-स्कोप्स हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर, आई होप ये तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। पूरे यूट्यूब पे कोई इतना अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बट इतना हम आप सबके लिए एक एक पॉइंट लेकर आए हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, आई होप पॉइंट में आगे होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो देखिएगा भाई साहब, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो देखिएगा स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें क्या होते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो कर्व के इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। मतलब ध्यान समझिएगा, दो होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स होता है। अब दोनों में अंतर कैसे जाने भैया, मैं तो मूर्ख हूं, कौन सा कॉन्वेक्स कौन सा कॉनकेव, कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स। देखिएगा क्या होता है कॉनकेव, सबसे पहले समझते हैं। कॉनकेव का मतलब आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा क्या है कॉनकेव, एक केव मीन्स क्या होता है, गुफा होता है, गुफा होता है, गुफा इस टाइप से थोड़ा होता है। इसमें क्या होता है, लाइन आके बैठता है और रॉयर करता है, दहाड़ देता है, मतलब थोड़ा समझिएगा। ये मान लीजिए रही गुफा, मान लीजिए रही गुफा, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या हुआ कि इनवर्ड हो, कर्व सरफेस मतलब क्या हो, इनवर्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो गुफा टाइप हो, जो गुफा हो, गुफा के अंदर वाला एरिया क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। आई होप कॉनकेव समझ में आया होगा। अब कॉन्वेक्स देखिएगा जस्ट उसका उल्टा, मतलब ये रही गुफा, गुफा वाले को अंदर क्या कहते हैं हम लोग, कॉनवे नहीं, कॉनवे नहीं, कॉनकेव कहते हैं। और ये बाहरी इलाके को क्या कहेंगे हम लोग, बाहरी इलाके को क्या कहेंगे हम लोग, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बाहर हो जाए, मतलब कर्व क्या हो जाए, आउटवर्ड हो जाए, तो क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स 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 मिरर कहेंगे, ठीक है। आई होप कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर समझ में आ गया होगा। कॉनकेव मिरर एक ऐसे मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व कर्व इनवर्ड होता है, ठीक है, और इसका क्या होता है, आउटवर्ड होता है, ठीक है। आई होप ये दोनों समझ में आए होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिएगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और फोकल लेंथ हो गया, प्लेन ऑफ मतलब पोल ऑफ मिरर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, अभी समझ में तुरंत आ जाएगा। देखिएगा मान लीजिए कोई ये रहा मिरर, ठीक है, कोई मिरर रहा, ठीक है। अब ये बताइएगा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो एकदम क्या हो, सेंटर पे हो, यहां यहां, इसको हम लोग बोलेंगे पोल, बोलेंगे मेरे भाई, पोल, ध्यान रखिएगा, ध्यान, पोल 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 पोल, ठीक है। अब ये बताइएगा, ये मान लीजिए कोई हमने इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। अब इसी लाइन के थ्रू क्या होगा, बहुत सारी पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, यहां आगे टकराएंगी और फिर यहां ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगी, ऐसे फिर नीचे से भी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी लाइंस आएगी, कुछ ऐसी लाइंस आएगी जो रिफ्लेक्ट करेंगी, जब जहां आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ बोलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज द क्या होता है, जब पैरेलल लाइंस क्या होता है, टकराती है, रिफ्लेक्ट करती है, फिर रिफ्लेक्ट करने के बाद जब आपस में यहां मिल जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा, फोकल लेंथ, ठीक है, पोल फोकल लेंथ समझ में आ गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, क्या होता है भाई साहब, मान लीजिए ये रहा फोकल लेंथ, ये रहा अपना पोल,
फोकल लेंथ और पोल लेंथ का दुगना मतलब ट्वाइस, मतलब दुगना। जब ये दुगना कर दिया जाए, यही जब दुगना कर दिया जाए मतलब आगे कर दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, या रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? पोल, सेंटर, इसको पोल बोल दिया। फोकल लेंथ, जब इमेज, जब कुछ लाइंस, जब कुछ पैरेलल लाइंस आके यहां आपस में टकरा के रिफ्लेक्ट करके एक जगह मिल जाए, उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और कर्वेचर ऑफ, कर्वेचर ऑफ, कर्वेचर ऑफ क्या, क्या भैया भूल गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ नहीं, हम तुम्हारे से बोल रहे थे यार, हम जियोग्राफी पढ़ रहे थे, मतलब एक दिन तो बहुत बार हमने बोला तो वही भूल गए थे। ठीक है, तो देखें कि क्या होता है कि जब बहुत सारी पैरेलल लाइंस क्या हो, यहां आके टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाए एक जगह, तो उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ वुड बी पोल। तो इसका क्या होता है, ट्वाइस होता है। ठीक है, क्लियर, क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये बात समझाइए आप लोग कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस भाई यही होता है, ये इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड व्हिच लाइन ज्वाइंस, इसको कह सकते हैं व्हिच लाइन ज्वाइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे प्यार से, उसको हम लोग क्या बोल देंगे प्यार से, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर, क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, फोकल लेंथ, कर्वेचर और रेडियस ऑफ अर्थ, और क्या है, क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आइयो आगे हम देखने वाले हैं कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का और कॉनकेव मिरर का। ठीक है, तो थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे हम लोग को क्या जरूरत है इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, उसको हम लोग को देखना जरूरी है। तो देखिएगा आप लोग, मेनली क्या है, पहला पॉइंट ये है आप सबके लिए कि एट लीस्ट टू रे ऑफ लाइट, जब दो रे ऑफ लाइट मीट करे तो क्या होता है, आप लोग इमेजिन करिएगा, जब दो रे ऑफ लाइट मीट करेगा तो क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, एक इमेज बनेगा। क्या भैया, एक इमेज बनेगा, आपकी सुंदर सी तस्वीर, सुंदर सी, या आपकी क्रेस की। क्या बात है, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा क्या है, दूसरा ये कहता है, पहले समझ में आई, जब दो रे ऑफ लाइट मीट करे तो इमेज बन जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्या है, इफ रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, जब एक्चुअली दो रे ऑफ लाइट मिल जाए, क्या बोला है इसने, दो नहीं बोला, दो दिलों की प्रेम कहानी यहां थी, लेकिन दो दिलों की प्रेम कहानी यहां नहीं है। जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर जाए मेरे भाई, तो आप लोग जरा बताइएगा कि क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब रियल, एक्चुअली, एक्चुअली से याद रखिएगा, एक्चुअली से याद रखिएगा। कोई पूछे जब दो रे ऑफ, जब दो नहीं, दो दिलों की प्रेम कहानी यहां थी, जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर जाए, मतलब रियल में मीट कर जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। ठीक है, अब तीसरा ये मुद्दा है, आप सब लोग बिना बताए बता देंगे, क्या, इफ रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट क्या करती है, प्रतीत होती है कि मीट कर रही है, मतलब मिल रही है, बट मिलती नहीं है, आपके दोगले जियत के जैसी है, मतलब उसका चक्कर कहीं और चल रहा होता है और आपसे बात करती है, फॉर्मेलिटी अदा करती है। अरे भैया मजाक, दिल तोड़ दिया, क्या बात है, क्या बात है। तो देखिएगा क्या है कि जब रे ऑफ लाइट अपीयर्स करती है मीट करने के लिए, तो क्या होता है, एक वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल मतलब आपकी नकली तस्वीर बनती है। ठीक है, समझ में आया, मेरी बातें क्लियर हुई। फिर से आप सब लोग मेरे साथ दोहराइएगा क्या, कि जब दो रे ऑफ लाइट मीट करे तब इमेज बनता है, जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करे तो एक रियल इमेज बनता है, जब एपियर हो रहा हो कि रे ऑफ लाइट मीट कर रही है तो क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ। चलिए इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर को देखते हैं, कुछ रूल्स हैं उसको समझ लेते हैं, तो हम लोग को आराम से इमेज फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है भाई, देखिए जब कोई रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के और यहां आके रिफ्लेक्ट कर रही हो, तब ये क्या होता है, फोकल लेंथ से क्या होता है, 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 चली जाती है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, जब कोई, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो और क्या हो रहा, बेंड हो जा रही है, कहां, फोकल लेंथ से। ठीक, मतलब चली जा रही है। ठीक है, तो यही अपना रहा पहला, पहला
दूसरा क्या रहा, दूसरा क्या रहा, दूसरा सिंपल इसका उल्टा। मतलब जब कोई जब कोई रे फोकल लेंथ से आ रही है, जब कोई फोकल लेंथ से रे आ रही है, तो क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इधर चली जा रही है, मतलब इधर रिफ्लेक्ट होके चली जा रही है। ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर, दोनों समझ में आया, दोनों क्रिस्टल क्लियर है। एक बार थम्स अप करिएगा अगर क्लियर हो गया हो तो। देखिए क्या हुआ, पहला पहला ये था कि जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो कोई रे आ रही हो और यहां रिफ्लेक्ट कर रही हो, रिफ्लेक्ट करके फोकल लेंथ से निकल रही हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल होता है। ठीक है, दूसरे में क्या है भैया, जब कोई रे फोकल लेंथ को कट करके निकल रही है, फोकल लेंथ को कट करके निकल रही है और इधर डाइवर्ज हो रहा है, इधर मतलब क्या हो रही है, बेंड हो जा रही है। ठीक है, क्लियर। और तीसरा सिंपल सा समझिएगा, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। क्या है भैया, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो क्या हो रहा है, इसके आने का और जाने का रास्ता सेम ही है, मतलब आने और जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। मतलब इसने क्या कहा भैया, कुछ कहा नहीं, ध्यान समझिएगा। मतलब ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां आई, तो फिर ये क्या हुआ, ये फिर से पलट, मतलब उलट पलट हो गई। मतलब चुड़ैल अपने सीधे पांव से चलती है और उल्टे पांव से चलती है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा, तीनों समझ में आया। फिर से समझिएगा, मेरे साथ दोहराइएगा। क्या, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और जाके क्या हो, जाके क्या हो, जाके क्या हो, बेंड हो जाए, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाए फोकल लेंथ से, वो ये हो गया। दूसरा क्या है अपना, दूसरा ये है भाई साहब, जब रे क्या हो, रे क्या हो, रे क्या हो, पार कर दे फोकल लेंथ को और इधर को मुड़ जाती है, उसी का उल्टा। ठीक है। और तीसरा क्या है अपना, तीसरा क्या अपना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास करती है तो क्या होता है, उसी डायरेक्शन में फिर चली जाती है। ठीक है, क्लियर। और चौथा अपना रहा, चौथा आप लोग भली भांति जानते होंगे, चौथा अपनी आप लोग भली भांति जानते होंगे, मतलब जब कोई इंसिडेंस रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट करके यहां से निकल जा रही है, रिफ्लेक्ट करके यहां से निकल जा रही है। ठीक है, आई होप आप सबको इमेज फॉर्मेशन के रूल समझ में आए होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप सबको दोहराना चाहूंगा फिर से। देखिए क्या था भैया, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है फिर रिफ्लेक्ट करके फोकल लेंथ से निकल रही है, वो पहला रूल रहा। दूसरा रूल ये रहा कि जब फोकल लेंथ से क्रॉस से कोई रे निकल रही है फिर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, तीसरा ये रहा कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करके निकल रही है तो सेम डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, और ये क्या रहा, ये क्या रहा, ये तो हम लोग जानते हैं, भली बात आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन भाई साहब, इमेज फॉर्मेशन का रूल हमने बता दिए। इमेज फॉर्मेशन इसमें नहीं हो सकता क्योंकि लेक्चर बहुत लॉन्ग हो रहा है और थोड़ा सा फोन में दिक्कत है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, लाइटिंग प्रॉब्लम्स है, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकता। बट इमेज फॉर्मेशन के रूल हमने बता दिए और इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स चल रहे हैं हम लोग थोड़ा सा देखने। ठीक है, तो देखिएगा इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भाई साहब क्या होता है, अभी सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का। देखिएगा कुछ रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, उसको फॉलो करना हम लोग को वैसे सेम है जैसे हम लोग कॉनकेव में देखिएगा क्या है। पहला ये है कि मान लीजिए कोई पैरेलल रे आ रही है। ठीक है, कोई पैरेलल रे आ रही है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो जा रही है। फिर उसके बाद एक इंसान ने दिमाग लगाया कि अगर जस्ट इसका अगर अपोजिट साइड देखें तो कहां ये जाना, मतलब कहां ये मिल रही है, तो क्या हुआ, ये फोकल लेंथ के पास मिल रही है। क्या मेरी बात समझ में आई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। मान लीजिए कोई पैरेलल रे आ रही है, फिर यहां से डाइवर्ज हो जा रही है, फिर एक इंसान ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, फिर अपोजिट उसका उल्टा दिमाग चलता था, तो क्या हुआ भैया, उसने यहां तक मिला तो वो फोकल लेंथ से क्या हुआ, मिल गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिलना चाह रही थी लेकिन मिल नहीं पाई। ठीक है, और इसमें लागू होगा। अब देखिएगा दूसरा क्या होता है भाई साहब, दूसरा क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा जस्ट इसका उल्टा, मतलब यहां ये मिलने आ रहा था, मतलब मान लीजिए कोई बॉयफ्रेंड है या यहाँ कोई गर्लफ्रेंड है, दोनों मिलने आ रहे थे। ठीक है, मतलब यहां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहा था, तो ये मिलने आ रहा था लेकिन मिल नहीं पाया, कुछ कारण की वजह से कुछ दुर्घटना हो गई। तो क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ, क्या हुआ, यहां से ये मिलने आ रही थी लेकिन मिल नहीं पाई, क्या हुआ भैया, ये रिफ्लेक्ट हो गई, जस्ट इसका उल्टा। मतलब कैसे उल्टा भैया, कैसे समझ में नहीं आया। कोई पैरेलल रे आई, पहला समझेगा, कोई पैरेलल रे आई, डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई, मतलब क्या हुआ, बेंड हो गई। ठीक है, और और अगर एक इंसान ने क्या किया, उठ पटांग दिमाग लगा और क्या हुआ, उसके जस्ट पीछे क्या लगा, एक एक क्या लगा, एक रे का फॉर्मेशन किया, तो उसने क्या पाया, फोकल लेंथ से मिल जा रही है। ठीक है, और दूसरे में ये रहा कि कोई इंसान आ रहा था मिलने,
कोई रे आ रही थी मिलने फोकल लेंथ से, बट कुछ कारण की वजह से क्या हुआ, डाइवर्ज हो गई, मतलब क्या हुआ, बेंड हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई होप ये दोनों समझ में आया होगा। कुछ था नहीं, पहले में ये था कोई पैरेलल रे आ रही है और इधर मुड़ जा रही है, और एक इंसान ने उठपटांग दिमाग लगाया और क्या हुआ, क्या हुआ, फोकल लेंथ से मिल रही है दिमाग लगाने के बाद। ठीक है, और दूसरे में ये रहा, क्या रहा दूसरे में, कि कोई रे आ रही है फोकल लेंथ से मिलने के लिए, कि मिल नहीं पाई, और क्या हुआ, इस तरफ क्या हुआ, मुड़ गई। ठीक है, क्लियर, क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा क्या है। तीसरा भैया उसी चुड़ैल की जैसे है, जैसे चुड़ैल आगे पीछे चलती रहती उसी प्रकार। देखिएगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी मिलने। ठीक है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब क्या हुआ भाई साहब, ये इसका ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, ये जिस डायरेक्शन से आए थी उसी डायरेक्शन चली जाएगी। कोई कोई इंसान होता नहीं है, बहुत सीधा साधा होता है, भैया सॉल्ट कटवट नहीं जाएंगे, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया, वैसे याद रखिएगा। ठीक है, और ये अपना रहा चौथा। चौथा तो आप लोग समझते होंगे, जब कोई इंसिडेंस रे आई, पोल पे पड़ी, पोल पे पड़ी, पोल पे पड़ने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गई, वो रिफ्लेक्टेड रे बन गई। ठीक है, चारों समझ में आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करिएगा मेरे साथ, कोई पैरेलल रे आई, फिर बेंड हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, बेंड रिफ्लेक्ट कुछ कहो भाई साहब, कुछ बात अलग है। ठीक है, तो कोई पैरेलल रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब बेंड हो गई, यार कुछ कह सकते हो यार, मां दिमाग खराब हो गया। ठीक है, और बाद में कोई इंसान ने दिमाग लगाया, फिर वो क्या हुआ, वो उसने देखा कहां तक ये मिल सकती है, तो उस फोकल लेंथ पे मिल सकती थी। और दूसरे में ये था कि कोई रे आ रही थी फोकल लेंथ से मिलने के लिए, तो क्या हुआ भैया, कुछ कारण की वजह से क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तीसरे में क्या था भैया, चुड़ैल अपने उल्टे पांव और सीधे पांव दोनों चलती है, तो क्या हुआ भाई सब, बहुत बढ़िया। यहाँ कोई रिफ्लेक्टेड रे पोल पे पड़ी, नहीं कोई इंसिडेंस रे कोई पोल पे पड़ी, फिर यहाँ क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे बन गई। ठीक है, आई होप ये इमेज फॉर्मेशन के रूल्स आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिएगा यहां तक हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, वो प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। अब थोड़ा सा मेन टॉपिक की तरफ, मेन टॉपिक वो सब भी थे, इमेज फॉर्मेशन के रूल हमने बताए, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और है, रिफ्लेक्शन, इससे थोड़ा क्वेश्चन और उठता है। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन हम लोग देखो, रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कोई यहाँ कोई पॉलिश सरफेस है, वहां से मतलब कोई रे आ रही है, उसको हम लोग आई आर कहते थे, इंसिडेंस रे कहते थे, और क्या होता था, यहां से क्या होती थी, डायरेक्ट क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते थे। ये था अपना क्या था, ये था अपना क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। अब हम लोग को पढ़ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना ये है, ध्यान से समझना ये है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो नाम से पता चला, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो अब मैं आप सबको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है कि बहुत ही अच्छे समझाऊंगा, देखिएगा। रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स आप लोग जानते होंगे, एक फ्रैक्शनल फॉर्म होता था, जैसे 3/2। ठीक है, 3/2 इस प्रकार से, मतलब पी अपान क्यू ऐसे होते थे। ठीक है, तो देखिएगा रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, पुनः, पुनः फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, तिरछा मिर्छा होना। मतलब देखिएगा, रिफ्रैक्शन समझाने का प्रयास मेरा ये है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। कैसे, जैसे देखिएगा, 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 ये मान लीजिए यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पूरा मतलब खाली है, यहाँ नीचे पानी पानी है, पानी पानी है। ठीक है, ठीक है, पानी है, पानी है। अब यहाँ से कोई मान लीजिए लाइट की रे आ रही है, ठीक है, कोई लाइट की रे आ रही है। अब यहाँ क्या हुआ, पानी में क्या हुआ कि यहाँ क्या हो गई, बेंड हो गई, बेंड हो गई, इस तरफ हो गई या इस तरफ हो गई। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो रिफ्रैक्शन हम लोग को समझ में आया, रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना विच बेंड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो देखिएगा क्या था, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक लाइट रे है जो कि एक मीडियम में तो सेम था, बट डिफरेंट, मतलब जैसे ही दूसरे मीडियम में होता है तैसे क्या होता है, बेंड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, री ऐसे याद रखना है, री का मतलब क्या हुआ, पुनः, पुनः मतलब क्या हुआ, पुनः फिर से बदल गया, जैसे उसने रंग बदला था। ठीक है, वैसे आप ये भी बदल दिया। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन समझ में आया। रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन क्या था, कोई स्मूथ सरफेस है, कोई स्मूथ सरफेस है, कोई पॉलिश सरफेस है, उस पर क्या आती थी, लाइट आती थी और रिफ्लेक्ट हो जाती थी। और रिफ्रैक्शन क्या है, कोई दो मीडियम है, ये मान लीजिए वाटर का मीडियम है, ये मान लीजिए वैसे मतलब पानी नहीं है जहां,
ठीक है। तो यहां कोई लाइट आ रही है इस मीडियम में, फिर दूसरे मीडियम में जैसे इंटर करती है तैसे क्या होती है, बेंड हो जाती है, तुरंत बेंड हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आई होप रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, और रिफ्लेक्शन भी समझ में आया होगा। जैसे लाज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जैसे देखो, हाँ मान लीजिए ये यहाँ इंसिडेंस, ये सब क्या थे, सेम प्लेन पे लाई करते थे। अब ऐसे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। ठीक है, तो देखिएगा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिलेट करवाना चाहूंगा क्योंकि दोनों में आप डिफरेंस समझ पाएंगे। ठीक है, देखिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था कि मान लीजिए कोई पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, कोई रे आ रही है जिसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, और कोई रे जब यहां से टकरा के वापस जा रही, बड़ा दुख हो रहा है इसको, फिर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे इसको हम लोग कह रहे हैं। और बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। और यहाँ एंगल आई होता है और एंगल आर होता है, ये पता है। लास्ट क्या थे कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये था। और एक ये था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये था। ठीक है, ये दो लॉज थे उसके, किसके थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा मतलब अगर देखा जाए तो यही है, यही मतलब क्या है कि थोड़ा सा अंतर है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब दोनों भाई भाई है, तबाही नहीं है, भाई भाई। ठीक है, देखो क्या है, पहला क्या है, द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट। इसमें देखिए वहां सब लाई कर रहे थे एक सेम प्लेन पे। ठीक है, एक सेम प्लेन पे, इमेजिनरी प्लेन जो था। बट यहां क्या कह रहा है कि इंसिडेंस रे जो है, जो रिफ्लेक्टेड रे, जो और नॉर्मल है, ये तीनों लाई कर रहे हैं एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कर रहे हैं। एक सेम प्लेन तो है बट एक पॉइंट पे। कैसे भैया, थोड़ा कुछ समझा दो। देखो मान लो मेरे भाई, एक मिनट देखिएगा, हाँ दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये मैं मतलब जहां वाटर नहीं है, यहां से मैंने लाइट पास कराई। ठीक है, अब ऐसे आ रही थी लाइट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां मान लीजिए यहां से वाटर स्टार्ट है। ठीक है, वाटर स्टार्ट है। अब जब मैंने जो लाइट पास कराई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है, इंसिडेंस रे बोलेंगे, इंसिडेंस रे बोलेंगे, इंसिडेंस रे बोलेंगे। अब ये बताइए, अभी हमने बताया जस्ट कि मीडियम जब चेंज होगा तो क्या होगा, लाइट बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो लाइट मान लीजिए ऐसे बेंड हो गई, ऐसे चली गई, ऐसे। ठीक है, ऐसे चली गई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग ये बताइएगा, अब आप लोग ये बताइएगा कि नॉर्मल कहां मिलेगा, नॉर्मल यहां मिलेगा मेरे भाई, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। तो अब आप लोग ये बताइएगा कि क्या लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। पहला पॉइंट क्या बोला, द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं कि नहीं। इधर इंसिडेंस रहा, इधर रिफ्लेक्टेड रहा, इधर क्या रहा, नॉर्मल रहा। क्या तीनों लाई कर रहे हैं, बिल्कुल लाई कर रहे हैं भैया। समझ में आया, चमका, दिमाग में घुसा कि नहीं, आई होप घुस गया होगा। ठीक है, तो पहला आप लोग समझे, आई होप। क्या क्या था भैया, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन बट एट अ पॉइंट। क्लियर, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, दूसरा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ। आप लोग साइन पढ़े होंगे, अभी अभी तो स्टार्ट हुआ क्लास, अभी तो आप लोग क्लास 10th मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, ये सब है। ठीक है, तो देखिएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस रहना था, इंसिडेंट नहीं, इंसिडेंस। ठीक है, देखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। ठीक है, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब आर। ठीक है, कह रहा है इज कांस्टेंट, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कोई पूछ ले जरा भैया कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और क्या बताएंगे, एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज कांस्टेंट दैट इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो मैंने अभी बताया साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू, ये होता है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान तो रहेगा ही जब मैंने बता दिया इसको कि
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दोनों 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 क्या होंगे क्या होंगे क्या होंगे, पता है फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। तो क्या हुआ भैया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रहा, और क्या हुआ, नॉर्मल है ये अपना। ठीक है, क्लियर क्लियर, आई होप समझ में आ गया। और इसी को हम प्यार से प्यार से प्यार से दुलार से स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, मतलब स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये मोटी मोटी बातें समझ में आई होंगी। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, रिफ्लेक्शन क्या होता है थोड़ा सा हम रिकॉल करना चाहेंगे, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दोनों को मैं रिकॉल करवाना चाहूंगा। देखिए क्या होता है रिफ्लेक्शन, द फेनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक, नहीं बाउंसिंग नहीं, वो तो हो जाएगा, क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मुझे याद आ गया, मैं भूल जाता हूँ, मैं पागल हूं ना। अरे भैया पागल नहीं हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। देखो कैसे, देखो क्या होता है, द फेनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब हमने बताया भैया कोई एक मीडियम है, हमारी ये वाटर है, हमारी ये खाली है, यहाँ से बेंड हो जा रही है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं सिंपल सा, द फेनोमिना, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, इंसिडेंस रे जो है, जो इंसिडेंस रे, जो रिफ्लेक्टेड रे, जो नॉर्मल है, वो क्या करते हैं, वो लाई करते हैं सेम प्लेन पे, बट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, और एक दूसरा है क्या, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी कभी डेफिनेशन ही पूछ लेता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा प्यार से। और क्या होता है, इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसको हम, आप लोग कोई पूछे स्नेल्स लॉ क्या होता है तो इसी को बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेंस के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लेंस के बारे में जान लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मिरर पढ़ा। मिरर के दो टाइप होते थे, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से मिरर थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर थे। उसी से आप लोग अगर थोड़ा सा रिलेट करना चाहेंगे ना, तो आपको लेंस भी एकदम इजी लगने लगेगा। मतलब भैया देखिएगा ध्यान से, लेंस क्या होता है आप लोग पहले ये समझिएगा। लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। लेंस पता है भैया, इतना पता है, इतना मूर्ख नहीं है हम लोग। आप लोग कह रहे होगे ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो कि कंसंट्रेट्स करता है और डिस्पर्सेस करता है लाइट रेस को। बहुत बढ़िया विच पास थ्रू देम बाय रिफ्लेक्शन। क्या लेंस समझ में आया, लेंस कोई पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। लेंस इज अ पीस ऑफ क्या भैया, ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, विच डिस्पर्सेस लाइट रेस, जो कि लाइट रेस को क्या करता है, डिस्पर्सेस करता है और कॉन्सेंट्रेट्स करता है। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्या समझना है, और उनको पास किसके द्वारा किया है, रिफ्लेक्शन के द्वारा नहीं। अगर आप डिफिनेशन लिखते हुए, अगर कोई कहे स्टेटमेंट बढ़िया से लिखो लेंस की, अगर आप लिखते हुए अगर यहाँ रिफ्लेक्शन लिख दिए, गलत हो जाएगा भैया। रिफ्लेक्शन कहाँ भैया पास करेगा, आर पार लेंस पास करवा रहा है तो भैया वहां रिफ्लेक्शन होगा। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा। तो इसीलिए क्या होता है, सिंपल सा हम आपके लिए डेफिनेशन लिख कर लाए हैं, अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच कंसंट्रेट्स और डिस्पर्सेस लाइट रेस विच पास थ्रू देम बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर। लेंस समझ में आ गया, आई हो समझ में आ गया होगा। अब जैसे किसी को मतलब सबको पता है कि भैया लेंस क्या होता है, जैसे सभी लोग कहते होंगे चश्मे में लेंस डलवा लिया, आंख में लेंस डलवा लिया, तो हमें पता चल रहा है ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास है। तो ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन मैं रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। देखिए अभी याद हो जाएगा। देखो, अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ऐसे नहीं, देख ध्यान से, अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच concentrates और disperses लाइट रेस। क्या बात है, जो कि डिस्पर्स करता है और कॉन्सेंट्रेट लाइट रेस को करता है, एंड क्या करता है, लाइट रेस व्हेन पास थ्रू द डिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर। आई होप लेंस समझ में आया होगा। लेंस कुछ है नहीं, एक पीस है ट्रांसपेरेंट ग्लास का, जो कि डिस्पर्स करता है लाइट रेस को और रिफ्रैक्शन के द्वारा क्या होता है, पास होता है। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लेंस क्या है भैया, दो टाइप्स हैं, एक का नाम कॉनकेव है और एक का नाम कॉन्वेक्स है। अच्छे से समझेंगे हम लोग, टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। एक का नाम कॉनकेव है और एक का नाम कॉन्वेक्स है। जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया, मिरर में
स्फेरिकल मिरर के दो टाइप थे, एक का नाम जिसमें अंदर में क्या रहे, रिफ्लेक्टिव सरफेस रहे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉनकेव, मतलब गुफा वाला केव। बहुत बढ़िया। और जिस तरफ मतलब उसका उल्टा क्या रहे, केव रहे, उसका क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स बोलते थे। ठीक है, बट थोड़ा सा इसमें आप लोग रिलेट करिएगा कि कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव मिरर कैसे बनता है। तो आप लोग जानते होंगे गुफा टाइप का हम लोग पढ़े थे कॉनकेव मिरर, बट कॉनकेव लेंस कैसे बनता है, ये देखिएगा, ये देखिएगा। कॉनकेव लेंस इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार से। अगर नहीं देखे तो मैं बता देता हूं, मैं समझा देता हूं। ये कॉनकेव क्या है, ये लिख देता हूं यहाँ, आप लोग भूलिएगा मत, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं किसी लोग, नहीं तो भैया ने लिखा नहीं, कंफ्यूजन हो गया। बहुत बढ़िया, देखो ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस याद रखने का ट्रिक ये है, मतलब ट्रिक का मतलब जैसे हम लोग जानते थे कॉनकेव मिरर ऐसे था, यहाँ रिफ्लेक्टिव सरफेस था, तो कॉनकेव मिरर में कुछ नहीं करना, मतलब क्या है कि अंदर की तरफ जो झुका हुआ है दोनों तरफ आधा आधा, और यहाँ ऐसे बन गया है डिब्बा टाइप, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे। अब ये बताइएगा, ये ये डिवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, तो कहोगे भैया हम लोगों ने पढ़ा था मिरर में, क्या पढ़ा था कि जो कॉनकेव होता है वो कन्वर्जिंग होता है। बट इसमें क्या होगा, वही तो होगा जो हमने पढ़ा ना भैया ना। स्कैम हो गया। स्कैम क्यों हो गया, क्योंकि भैया थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा कि रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन जो था वो भैया क्या करता था, फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बट ये बैक नहीं हो रहा, डायरेक्ट सीधा जा रहा है, बट बेंड हो रहा। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। मतलब ध्यान से समझिएगा, उसमें क्या था, कॉनकेव का क्या था, कन्वर्जिंग था, बट इसमें डिवर्जिंग है, इसको डिवर्जिंग भी कहा जाता है, डिवर्जिंग। और ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, इसमें जो होता है फोकल लेंथ, यप फोकल लेंथ मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक नंबर का पूछ लिया जाता है कि फोकल लेंथ कॉनकेव में क्या होता है, पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई निगेटिव होता है कॉनकेव में। कॉनकेव में क्या होता है, निगेटिव होता है। अब आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब अंदर की तरफ झुका हुआ तो मतलब क्या, निगेटिव पॉइंट जा रहा है, डीप जा रहा है मतलब निगेटिव जा रहा है। अगर ऐसे रहे तो पॉजिटिव मतलब उभरा हुआ। ठीक है, सब याद करा दूंगा, टेंशन की बात है नहीं। और मैग्निफिकेशन एक होता है, मैग्निफिकेशन भैया बताइए कि पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, तो भैया याद रखिएगा पॉजिटिव होता है, समझ में आया। फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या समझ में आया, आयो समझ में आया होगा। कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो कि क्या होता है, अंदर की तरफ क्या हो, एकदम झुका हुआ हो, और ऐसे इस प्रकार से होता है, शायद लेंस ऐसे इस प्रकार से होता है, और इसको हम डिवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब कॉन्वेक्स की बारी आती है भैया, कॉन्वेक्स कैसे बनता है मेरे भाई। अब जस्ट इसी का उल्टा कर दो बस बन जाएगा कॉन्वेक्स। कैसे भैया, कभी आपने ऐसा चित्र देखा है, अगर ऐसा देखा है तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग समझ गए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। अब मेरे भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि यहाँ क्या था, बीच में क्या हुआ था कि मतलब सटता हुआ चला गया, मतलब ऊपर ऐसा था, फिर नीचे क्या हुआ, ऐसे सटता हुआ चला गया। बट यहाँ क्या हुआ, यहां से शुरू हुआ, यहाँ क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, थिक हो गया, मोटा हो गया। क्या बात है। तो कौन केव टाइप गुफा दोनों तरफ है, उसको हम लोग कौन केव बोलेंगे। कॉन्वेक्स क्या हुआ, दोनों गुफा मान लीजिए, दोनों गुफा को साथ में मिला दिया, तो क्या बन गया मेरे भाई, मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहोगे भैया सब चौपट हो गया। तो क्या लिखेंगे आप लोग, कॉन्वेक्स मिरर नहीं, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। और इसको हम लोग ये कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है, याद रखिएगा। ये डिवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है। ठीक है, डिवर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग है, नहीं तो कहोगे भैया झूठ बोल दिया आपने। बहुत बढ़िया। और इसमें क्या होता है मेरे भाई, जस्ट इसी का उल्टा, मतलब फोकल लेंथ जो होता है मेरे भाई, फोकल लेंथ जिसको हम एफ से लिखते हैं, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका जस्ट दुश्मन है मेरे भाई ये। और जो मैग्निफिकेशन होता है वो निगेटिव होता है, इसका जस्ट उल्टा। क्या मेरी यहां तक बातें समझ में आई, नहीं समझ में आई तो एक बार आंख बंद करिए और मैं समझा देता हूं।
लेंस पता है पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास which disperses light rays when pass through them by the refraction, ये पता है। बट दो टाइप के लेंस नहीं पता, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव लेंस क्या होता है? जो भैया गुफा टाइप हो, दोनों तरफ मिल जाए, वही होता है कॉनकेव। और ये डिवर्जिंग लेंस के नाम से भी यहाँ आता है। और इसमें फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव होता है और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। और जस्ट उसी का उल्टा मेरे भाई, जब दोनों गुफा को साथ में ऐसे सीधा सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। और इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, लेंस, अभी तक हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा, लेंस के टाइप पढ़ा, थोड़ा सा लेंस फॉर्मूला के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो लेंस क्या होता है? लेंस तो पता है, इट इज द पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच डिस्पर्सेस लाइट रेस विच पास थ्रू द रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये पता है। बट थोड़ा सा हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लेंस फॉर्मूला मतलब न्यूमेरिकल भी लगाने पड़ेंगे ना, दिक्कत ये है ना। तो देखिएगा क्या है, थोड़ा सा हम लोग को जानना पड़ेगा। एक मतलब एक थिंग है, मतलब ऑब्जेक्ट याद रखिए और इमेज याद रखिए, और तीसरा क्या याद रखिए? फोकल लेंथ याद रखिए। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये तीनों भैया क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या आप बता रहे हो? अरे सब समझ में आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस में बड़ा कंफ्यूजन होता है और फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसकी तरफ मत ध्यान दीजिए। क्या होता है मेरे भाई, थोड़ा सा पहले लेंस फॉर्मूला जो लिखा उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ना पढ़े ना पढ़े, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? पढ़ ले। देखो, द फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप। देखो, ये फॉर्मूला जो है मेनली अभी हमने जो बताया रिलेशनशिप बताया, ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ, इन तीनों क्या होता है? रिलेशनशिप डिनोट करता है। एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का, और एक इमेज के डिस्टेंस का, और तीसरा फोकल लेंथ के डिस्टेंस। क्या बात है, फोकल लेंथ डिस्टेंस नहीं। ठीक है, तो देखिएगा, देखिएगा मेरे भाई, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको यू से डिनोट करते हैं, और जो इमेज का डिस्टेंस है उसको हम वी से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। भैया कैसे याद करें, क्या बताऊं, कैसे याद होता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे आप देखते होंगे, जब नई चीज देखते होंगे यूनिक लगती होगी, तो यू याद रखिएगा, यूनिक, यू फॉर यूनिक। और इमेज वर्टिकल, जब आप खड़े रहते हैं वर्टिकल, तो भी याद रखिएगा। और फोकल लेंथ एफ। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला ये कहता है मेरे भाई, एक मिरर फॉर्मूला अभी हमने बताया नहीं, अभी बता देते हैं। ठीक है, देखिएगा, मिरर पढ़ा बट मिरर फॉर्मूला नहीं बताया। गद्दारी करो भैया, आपने शुरू में कहा था सारा पढ़ाऊंगा। अरे पढ़ाऊंगा भैया, टेंशन क्यों ले रहे हो? आपका भाई अभी है, जिंदा है। ठीक है, देखो क्या है भैया, अभी हमने बताया ये इट इज द फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इट इज द क्या बताया मैंने, क्या बताया? इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस। और इट इज द क्या? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या ये याद हो पा रहा है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इट इज अ लेंथ फॉर्मूला। नहीं याद हुआ? नहीं याद हुआ? थोड़ा सा कहानी के माध्यम से मैं याद कराना चाहूंगा। देखो, ये क्या था? ये क्या था? फूफा जी थे, फूफा जी थे, फूफा जी थे। ठीक है, फूफा जी थे। और ये कौन थे? ये कौन थे? हाँ, आपके फूफा के बेटा था। नहीं, हाँ, एक मिनट रुकिएगा, एक कहानी से मैं समझाना चाहूंगा। देखो, ये आपके फूफा जी थी, और ये आपके क्या थे? नहीं यार, एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, कहानी याद आ गई। देखो, ये एफ, एफ का मतलब याद है? फालतू इंसान, फालतू इंसान। वही ट्रिक से मैंने भी याद किया था, लेकिन भूल गया था। देखो, ये आपका मतलब फालतू इंसान। फालतू इंसान ने क्या किया मेरे भाई? क्या किया? आपके फूफा का नाम मान लीजिए था विनेश, विनेश। ठीक है, और बुआ का क्या नाम था? उमा नाम था, उमा। ठीक है, अब आपके फूफा और बुआ के बीच में क्या करा देता है? लड़ाई करा देता है। लड़ाई मतलब क्या हुआ? निगेटिव वे में रिश्ता चला जाता है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? विनेश आपकी फूफा का नाम है और उमा आपके बुआ का नाम है। तो पता है फालतू इंसान ने क्या किया? शामिल तो हुआ नहीं इसमें, आगे से क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है, घी छिड़क रहा है, नमक के ऊपर घी छिड़क रहा है। मतलब तो सब हमें आराम से याद हो जा रहा है, 1/f इक्वल टू 1/v
माइनस 1/u, इट इज द लेंथ फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, जस्ट इसी का उल्टा मेरे भाई, जस्ट इसी का उल्टा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस, यहां माइनस था यहां प्लस रहेगा, यही डिफरेंस है, और 1/u यही होता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है मैं बताना चाहूंगा, ये मिरर फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्लियर, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भाई क्लियर हुआ कि नहीं। मैं आप सबसे ये नहीं कहूंगा भाई कि मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है उसको कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हूं, मैंने जितना प्रयास किया, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत टाइम लगा, इतना शॉर्ट वे में, इतना मतलब इतने अच्छे समझाने में, और इतना डीपली मैंने समझाया, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर, यहीं तक रूपरेखा रही, मैंने समझाया, लाइट समझाया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझाया, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन समझाया, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया, और इमेज पढ़ाया, इमेज पढ़ाया, ठीक है, और क्या था, मिरर पढ़ाया, और स्फेरिकल में, हाँ एक मिनट इमेज की, हाँ एक चीज छूट गया था, इमेज क्या होता है, इमेज का मतलब बेसिकली मतलब क्या है, इमेज का मतलब आप लोग कहेंगे भैया चित्र, बहुत बढ़िया, बहुत सही कह रहे हो आप लोग। देखो इमेज, थोड़ा सा मैं टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं इमेज नहीं बता पाया, देखो इमेज मैं बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन उठता नहीं, हो सकता है कट गया हो आपकी सिलेबस से, देखिएगा इमेज क्या है, जिसके सिलेबस में आ रहा है वो पढ़ ले, जिसके नहीं आ रहा वो ना पढ़े, ठीक है भाई। तो देखिएगा इमेज क्या होता है, इमेज दो टाइप का होता है, एक वर्चुअल होता है और एक रियल इमेज होता है, ठीक है। अभी हमें याद आ गया कि मैं इमेज नहीं पढ़ा, ठीक है। तो एक वर्चुअल का मतलब क्या हुआ कि, वर्चुअल का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, नकली, नकली इमेज, और रियल का मतलब क्या हुआ, रियल इमेज, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि रियल इमेज मतलब, ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि असर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इमेज, तो उसमें लिखा रहेगा वर्चुअल एंड रियल, और कभी कभी लिखा रहेगा वर्चुअल एंड इमेजिनेशन, मतलब इसी प्रकार के एसएसएन निगन क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा वर्चुअल मतलब क्या होता है, जो आपकी फेक इमेज हो, और जो आपकी रियल इमेज है उसको क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, डीपली पढ़ा, आई होप समझ में आया होगा। मेरा प्रयास आप सबको कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का ढंग कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे क्या अच्छा लगा, ये सब आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो लाइट चैप्टर यहां समाप्त होता है मेरे भाई। तो अब इसमें तो मैंने सारा बेसिक थ्योरी बताया, अब एक लेक्चर आएगा जिसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे, एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहेंगे, और अन्य पीवाईक्यूज भी रहेंगे, 1 घंटे के अंदर में वो लेक्चर बनेगा, अन्य पीवाईक्यूज भी रहेंगे, जो कि 1 घंटे के अंदर में अगर आप देख लेंगे, मतलब 1 घंटा देख लेंगे, तो उसमें से आप, मतलब उसमें से, उससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। तो मिलते हैं उस न्यूमेरिकल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, मेरी प्यारी बहना और भाइयों, वंदे मातरम, टेक केयर।